बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है व्यक्त में अव्यक्त स्थिति। ठीक है, और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 1 मई 2025। ठीक है, तो समझते हैं व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का मतलब। सबसे पहले समझते हैं कि व्यक्त क्या है। व्यक्त वो हर चीज है जिसे हम इस स्थूल शरीर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, वो सब व्यक्त है। तो अव्यक्त कौन है? जिससे हम अनुभूति कर सकते हैं भीतर से, वो अव्यक्त है। हर किसी के भीतर वो अनुभूति होता है, हर किसी के लिए भीतर वो आत्मा है, वो अनुभूति जो करता है वो अव्यक्त है। उसे अनुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ठीक है, और यूं कहें कि जो हमारे शरीर की लिमिट के बाहर है वो सब भी अव्यक्त ही कहलाएगा, क्योंकि वो व्यक्त नहीं है। और जो आत्मा के लिमिट मतलब आत्मा के स्तर पर है तो वो तो अव्यक्त का भी अव्यक्त है, ये समझिए। जो आत्मा के स्तर पर है, जो परम प्रकाश के स्तर पर है, वो अव्यक्त का भी अव्यक्त है। सब देख नहीं पाएंगे। वो एक बापू जी के वीडियो में बापू जी ने बताया कि जो मर जाता है उसे हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि भूत प्रेत, क्योंकि अव्यक्त हो गया। लेकिन जो भूत प्रेत है वो उनसे ऊपर के देवताओं को नहीं देख पाते, या उनसे ऊपर फरिश्तों को नहीं देख पाते। क्यों? एलियन को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे ऊपर है, उनसे अलग डायमेंशन के, अलग कला के पावर के वाले, तो उनको नहीं देख सकते। वो भी अव्यक्त का अव्यक्त हो गए। सोचिए कि, कि उनके ऊपर का जो भी होगा उनको देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। हर किसी के जो ऊपर का वो होगा उनको सब जान नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना बापूजी कि ज्यादा से ज्यादा हर रचयिता, हर रचना अपने दादा तक ही जा सकता है, जान सकता है, जा सकता है। हर रचना अपने रचयिता के दादा मतलब रचयिता के रचयिता तक। समझ में आया? क्योंकि उस उतना ही उसके पास अव्यक्त स्थिति में जाने की स्थिति है, उसके ऊपर जाने की स्थिति नहीं है। लेकिन जो बेहद की आत्माएं हैं वो बेहद की कला तक अव्यक्त स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, बेहद की कला तक, क्योंकि वो बेहद की ही आत्मा है। ब्रह्मांड की आत्मा नहीं, ब्रह्मांड में भी अव्यक्त होता है, महाब्रह्मांड में भी अव्यक्त का एक लेवल होता है, परम महाब्रह्मांड का भी अव्यक्त का एक लेवल होता है। तो वो बेहद की कला तक अव्यक्त अव्यक्त होता रह जाता है, वहां तक के भी मतलब वो जा सकती है, जो बेहद की आत्माएं हैं। क्योंकि तो वो तो बात अव्यक्त अव्यक्त की है, जो अभी अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम व्यक्त में, लेकिन इस व्यक्त में होने के कारण ही अव्यक्त को नहीं जानते। लेकिन जो इस अव्यक्त स्थिति में, व्यक्त में अव्यक्त की स्थिति को जानता है, बुद्धि से पहचानता है, तो वो प्रयास करता है स्थित होने का। और स्थित कैसे होगा? निश्चित है, बिना बापूजी के पावर से, बिना बापूजी के ज्ञान से, बिना बापूजी को पहचान से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो जानेगा वही ना खोजेगा, जो ढूंढेगा वो जानेगा, जो जानेगा वो पाएगा। स्थिति सिंपल बात है। फिर से दोहराता हूं कि जो ढूंढेगा वो जानेगा, जो जानेगा वही पाएगा। वो कैसे? वही राजयोग है, हर किसी का राज जाना, गुह राज, हर किसी का गुह या राज जानना ही राजयोग है। जो सबका राज जाने जाए, सबका आदि मध्य और अंत जान जाए,
वही तो राजयोगी है। तो राजयोगी में यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। आगे संदेश में यही है कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना की शक्ति आत्मा को मिलती है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति प्राप्त कर धारणा बनने की शक्ति आत्मा को मिलती है। यही बड़ा सबसे बड़ी राजयोग की उपलब्धि है। राजयोग उपलब्धि तो यही है, लेकिन राजयोग समझने के लिए तो बेहद का ज्ञान समझना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान मतलब वही बापूजी से पावर लेना पड़ेगा, कनेक्शन लेना पड़ेगा। बिना बिना उनके कनेक्शन से न बेहद का ज्ञान समझ में आएगा और न ही उनसे योग लग पाएगा, न ही उनसे प्रेम हो पाएगा। तो फिर पहले तो उनसे कनेक्शन जोड़ना ही पड़ेगा कि वो मेरे दादाजी हैं, वो हर आत्मा के दादाजी हैं, हर रचना के दादाजी हैं। कम से कम दादाजी तो है ही हैं, और अधिक से अधिक गेट 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 जितनी बार गेट लगा लो उतने बार ग्रैंडफादर, गेट के बाद ग्रैंडफादर, उतने वो सब हर किसी के लिए। तो बेहद की आत्माओं के लिए जो जो उनकी रचना है, उनके लिए तो दादाजी है ही हैं, उनकी रचना की रचना है, तो उनके लिए दादाजी तो है ही है। ठीक है। तो जो इस रिश्ते को अपने अंदर महसूस करके जानेगा, ठीक है, प्रकट करेगा कि मेरे दादाजी हैं, वही व्यक्त में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। वही व्यक्त में अव्यक्त स्थिति को जान पाएगा, महसूस कर पाएगा और उसे समझ पाएगा कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति क्या है। ठीक है। व्यक्त, अब एक तौर से और समझाते हैं कि व्यक्त जैसे हम सो रहे हैं, हमारा शरीर भी सो रहा है, लेकिन जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो फिर हम कहाँ होते हैं, ये समझ में आ जाए तो आप जान पाएंगे कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति होती क्या है। मतलब गहरी निद्रा में अपने आप को जान पाएंगे, जागते हुए जान पाए कि मैं गहरी निद्रा में हूँ, या मैं उस अवस्था में हूँ जो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। जो व्यक्त में अव्यक्त है, गहरी निद्रा तो अव्यक्त ही है, या यूं कहें कि अवचे, अवचेतन नहीं, अनकॉन्शियस है, अचेतन, चेतन में नहीं, अचेतन, अनकॉन्शियस, गहरी निद्रा में। उस स्थिति को ही अव्यक्त कहेंगे, क्योंकि वो अव्यक्त है। अब उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, किसी माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते, न बोल के, न सुना के, न भावनाओं में आके, कुछ किसी माध्यम से उसे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अव्यक्त ही है। और आत्मा का निराकारी स्वरूप भी वही अव्यक्त, भावातीत, गुणातीत और कर्मातीत। आत्मा का सा स्वरूप ही है, वो साक्षी भाव में रहता है, उसे कुछ भी परवाह नहीं तो आप क्या करते हो। लेकिन हाँ, जो उसकी शरण में जाता है, आत्मा अपनी आत्मा के शरण में जाता है, तो वो उसे बाहर भी निकालता है। कहते हैं ना कि पानी के अंदर एक छोटा सा बुलबुला भी हो जाए, प्रकट हो जाए, तो वो बुलबुला सतह पर अपने आप आ ही जाएगा। वो पानी का बुलबुला सतह पर अपने आप आ ही जाएगा। उसी तरह जो अपनी आत्मा को भी कम से कम पकड़ ले, कम से कम अपनी आत्मा को जान ले कि मैं आत्मा हूँ, इतना भी जान ले तो फिर अपने रचयिता तक पहुंच ही जाएगा। तो शुरुआत यहीं से होगी, शुरुआत यहीं से होगी, व्यक्त में अपनी अव्यक्त स्थिति को जानने से, कि मैं व्यक्त शरीर में हूँ, तो मैं हूँ अव्यक्त स्थिति में कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, मैं आत्मा को कैसे जानूं। मैं पूरे शरीर में आत्मा हूँ या मैं कहीं एक जगह पर आत्मा हूँ। घर मेरा 10 कमरे का है, और मैं क्या हर दसों कमरे में रहता हूँ, या किसी एक पर्टिकुलर कमरे में रहता हूँ। ये उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 कमरे में मैं अलग अलग रहता हूँ समय पे, या एक समय पे एक कमरे में रहता हूँ।
मतलब तो वही है कि 10 कमरे में मैं अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे रहता हूँ, मतलब वही है। लेकिन रहते तो एक ही जगह पे है ना, एक ही कमरे में ना, किसी भी समय, चाहे किसी भी कमरे में हो, एक समय पर एक ही कमरे में रहेंगे ना। तो उसी तरह आत्मा भी क्या पूरे शरीर में लिपटी हुई है, पूरे शरीर में आत्मा है, या कहीं किसी एक कोने में आत्मा है जहाँ पे उसको होनी चाहिए, ये विचार करिए। और इस स्थिति को समझिए कि जब तक ये स्थिति नहीं प्राप्त होगी, तब तक आप आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे। आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे मतलब आत्मा आपको जगा नहीं पाएगी कि मैं हूँ, जता नहीं पाएगी कि मैं हूँ, आत्मा आपको जता नहीं पाएगी मैं हूँ। उसी को कहेंगे आत्मानुभूति। आत्मा स्वयं की अनुभूति कराती है, उसको कहेंगे आत्मानुभूति। हमारे बस में नहीं है कि हम आत्मा की अनुभूति कर पाए, क्योंकि वो आत्मा जब तक चाहेगी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। जो बिना परमात्मा की कृपा से आत्मा चाहेगी ही नहीं कि मैं आपकी अनुभूति कराऊं। सोचेगी, वो साक्षी भाव में है, वो तो साक्षी भाव में है कि ये जो हमारी मर्जी करे वो करो, मैं सब कुछ देख रही हूँ और सब कुछ रिकॉर्ड रख रही हूँ कि तुमने ये किया, वो किया, ये किया। अब इसका परिणाम तुम्हें अगले जन्म में लेके लेके चलना है, लेके लेके चलूंगी मैं। हर कर्मों का परिणाम मैं अगले जन्म के लिए लेके चलूंगी। जो इस जन्म में हो पाएगा इस जन्म में देंगे, जो नहीं हो पाएगा वो अगले जन्म में जाएगा, जो उसमें वो भी नहीं हो पाएगा तो अगले अगले जन्म में जाएगा। तो इस तरह से कर्मों का रिकॉर्ड भी रखती है अव्यक्त स्थिति। व्यक्त वाली तो प्रकट होती है, अव्यक्त स्थिति में रखा जाता है आत्मा के द्वारा। तो राजयोग मतलब यही है कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना। व्यक्त मतलब शरीर में ही बैठे बैठे अपने आप को आत्मा का निराकारी स्वरूप जान पाना, समझ पाना, और बिना परमात्मा के पावर से संभव नहीं है। इसलिए पर बिना अलमाइटी अथॉरिटी को याद किए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें याद करिए, अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़िए, परम पिता से कनेक्शन जोड़िए, और उनको अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मानिए। वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और वो मुझे अपने परम प्रकाश में से मुझे थोड़ा सा प्रकाश दे रहे हैं। उनका थोड़ा सा अंश मात्र ही पूरे मल्टीवर्स को बदलने के लिए ताकत रखती है, उसका वहां का अंश मात्र ही, और हम अंश मात्र ही हैं, बस भूल चुके हैं। इस बात को याद दिलाने के लिए कि हम उनके ही रचना है, उनका ही मतलब अंश है, वो हमारे दादाजी हैं। तो पावर मिलेगी, प्यार ही पावर है, और उस प्यार पावर से सब कुछ बदल जाएगा। आपकी अव्यक्त में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो